प्योर एंट्रीज की ज़बान में अगर सुने तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल डेबिट, कैश या पेबल। वेजेस की पेमेंट की क्या एंट्री होगी? वेजेस का अकाउंट। और वेजेस कंट्रोल अकाउंट इसलिए लिखा है कि वेजेस में हर तरह की वेजेस आ रही हैं, फिर बाद में हम उसमें से एलोकेट कर सकें। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और ये पेबल भी हो सकता है कि अगर आपने उनको महीने के बाद पैसे देने हैं व्हाट्सएवर। ओवरहेड्स, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है मुसलसल, बिजली पानी गैस सारे खर्चे, और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश, और कुछ केसेस में पेबल। प्रोडक्शन की जो डेप्रिसिएशन है ओवरहेड में अगर आपने रिकॉर्ड करनी है तो क्या होगा? ओवरहेड डेबिट यानी एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये अगर आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंस उठा के इसमें, वरना डेप्रिसिएशन आएगा नॉन मैन्युफैक्चरिंग हेड्स में डेप्रिसिएशन के नाम से। अगर मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है तो फिर डेप्रिसिएशन के नाम से वो उठ के चला जाएगा ओवरहेड्स में, और ओवरहेड के नाम से सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि मटेरियल है, लेबर और ओवरहेड है, और जो डेप्रिसिएशन है वो ओवरहेड के अंदर शामिल हुई हुई है। तो ओवरहेड डेबिट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट और पेबल, तकरीबन वही पीछे वाली चीज़ें हैं, सिर्फ उसको एंट्री की ज़बान में दिखाया है। डन। इनडायरेक्ट लेबर को हमने ओवरहेड्स में अगर लेके आना है, लेबर डायरेक्ट भी हो सकती है इनडायरेक्ट भी, तो डायरेक्ट लेबर सीधी सीधी वर्क इन प्रोसेस में चलेगी। इनडायरेक्ट लेबर लेबर के नाम से तो नहीं जाएगी, किस नाम से जाएगी? इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड के नाम से, तो असूलन यहाँ से निकल के ओवरहेड में आएगी, और फिर ओवरहेड के टोटल के तौर पे आगे रिप्रेजेंट होगी। तो अगर हम इसको बात करेंगे इनडायरेक्ट लेबर की, तो हम ओवरहेड्स को डेबिट कर देंगे और वेजेस के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और इसी तरह से जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसमें ओवरहेड को डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेबर में डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में चला गया, और जो इनडायरेक्ट है वो उठ के ओवरहेड्स में आ गया। रॉ मटेरियल में खर्चे आ रहे थे, जो डायरेक्टली एलोकेट हुआ वहाँ चला गया, और जो इनडायरेक्ट है वो पहले ओवरहेड्स में आया, ओवरहेड के टोटल खर्चे एक्यूमुलेट होकर इकट्ठे ट्रांसफ़र हो गए वर्क इन प्रोसेस को। कन्फ्यूजन तो नहीं? हाँ, इसका मतलब पहले तो जितनी भी तरह की लेबर है ना वो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में आ रही है। हर तरह का खर्चा, भाई जब खर्चा हुआ तो एंट्री तो करनी है, तो हमने एंट्री कर करके सबको वेजेस कंट्रोल अकाउंट में पार्क किया हुआ है। अब उसमें से जो डायरेक्ट हैं उनको उठा के वर्क इन प्रोसेस में पार्क कर दिया। क्योंकि हो क्या रहा है, हम मुसलसल पे कर रहे हैं, खर्चा पे कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त में 4 प्रोडक्ट्स बन रही हैं और वेजेस पूरे महीने के हम पे कर रहे हैं। तो पूरे महीने हम तनख्वाह वो देते जाएंगे, आरडी पैसे देते जाएंगे, और उसके बाद कोई और ऐसा शख्स एंट्री कर रहा होगा कि भाई मेरे पास 10 कुर्सियां बनाने का ऑर्डर आया है तो मुझे चाहिए इतनी लेबर। लेबर का एक पूल है, 200 आवर्स हमारे पास अवेलेबल है, हम 200 आवर्स के पे करते जा रहे हैं। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग को भूल जाएं। रेलेवेंट कॉस्टिंग में तो हम कहते हैं ना कि अगर पहले से ही मौजूद है फिर तो टेंशन ही कोई नहीं थी, फिर तो खर्चा ही नहीं हुआ। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, या जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है उसमें यह है कि आपने खर्चा चाहे पहले कर दिया, तो आप अगर उसे चार्ज कर रहे हैं तो एलोकेट होगा। तो हम लेबर पे खर्चा कर करके हम 200 आवर्स के पैसे दे के बैठे हुए हैं। एक बंदा आके कहता है कि जी मैंने 10 कुर्सियाँ बनाने का ऑर्डर कंप्लीट किया है, मुझे 40 आवर्स लगे, तो हम क्या करेंगे, उन 200 आवर्स में से 40 आवर्स की कॉस्ट उठा के कुर्सियों को चार्ज कर देंगे। मेज़ों का ऑर्डर जिसके पास आएगा वो कहेगा 65 आवर्स मेरे पास लगाए इन्होंने। इसी से, इस वर्किंग से हमें ये पता लग जाएगा कि कितने टाइम ये फारिग बैठे। हमने पैसे पे किए 200 आवर्स के, और जॉब्स हुई 3, कुर्सियाँ, मेज़ें और एक और चीज़। इसी के फंडामेंटल यूज़ होते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट जॉब्स होती हैं और हर जॉब का अपना एक अकाउंट बना होता है और उसको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड चार्ज हो रहा होता है और उसकी अपनी क्लोजिंग हो रही होती है। हर सुपरवाइज़र, हर मैनेजर जो अपने ऑर्डर के लिए लायबल होता है वो अपने ऑर्डर पे लगने वाली कॉस्ट और अपने ऑर्डर से आने वाले रेवेन्यू और उसके प्रॉफिट के लिए रिपोर्टेबल होता है। तो ये बात समझ आई, इनडायरेक्ट की एलोकेशन। तो मतलब चीज़ें पता है, फ्लो पता है, लेकिन एंट्री की ज़बान में कैसे लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, हम उसको देख रहे हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में कैसे जाएगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। डायरेक्ट लेबर कैसे जाएगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, कंट्रोल अकाउंट।
एब्जॉर्ब कैसे कराएंगे ओवरहेड्स को, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। ये सारी मैं वही बात कर रहा हूँ जो यहाँ हमने इस तरह से देखी है, सिर्फ उसी को एंट्रियों की ज़बान में देख रहे हैं। जहाँ कन्फ्यूजन है मुझे रोक देना है। जब कंप्लीशन होगी प्रोडक्ट की तो फिर क्या होगा, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस में सब कुछ डलता गया। अब 40 आवर्स के पैसे भी आ गए, 10 किलो लकड़ी भी आ गई, बिजली का एक एब्जॉर्ब हुआ पर यूनिट भी चार्ज हो गया। अब एक टोटल कॉस्ट निकल आई है, वो टोटल कॉस्ट उठा के हम कह देंगे फिनिश गुड्स की कॉस्ट है। और फिनिश गुड्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वहाँ चली जाएगी जहाँ एक ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा होगा, एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। फिनिश गुड्स का एक ओपनिंग बैलेंस होगा, इस दफ़ा की कॉस्ट होगी, क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो वहाँ से घूम घुमा के हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या आगे जीपी तक बात पहुँच जाएगी। तो सेल की तो एक अलग एंट्री है, इस वक्त हम कॉस्ट की एंट्रियाँ देख रहे हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में अगर चार्ज करेंगे तो क्या होगा, अब वही बात है कि फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर देंगे और आप P&L को डेबिट कर देंगे, यानी कॉस्ट ऑफ सेल में वो एक्सपेंस बुक हो जाएगा और फिनिश गुड्स का अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो दरमियान में अकाउंट्स आए हैं, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ये सिर्फ दरमियान में मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। पहले हमने ये अकाउंट रखा और इसमें चीज़ें पार्क करते गए, फिर फाइनली हमने कह दिया फिनिश गुड्स की इतनी कॉस्ट है। फिर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें कंप्लीट हुए हुए यूनिट्स की जब कॉस्ट डालनी थी तो फिर हमने फिनिश गुड्स से उठा के वो चीज़ यहाँ चार्ज कर दी। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट का फ्लो, इसको कहते हैं फैक्ट्री की कॉस्टिंग, कि फैक्ट्री के अंदर चीज़ें किस किस तरह से लग रही हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है, 2 चैप्टर्स हैं जिसमें ये इस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने बात की है। इस वाले चैप्टर में थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन भी है, जिसमें हम 2 तरह के अकाउंटिंग के तरीके देखते हैं इनको करने के, ज़्यादा डिटेल्ड। उसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे, लेकिन इस वक्त हम जो बेसिक एंट्रीज़ का फ्लो है और उससे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जो ताल्लुक है वो समझेंगे। डन? तो आज हमारी सवाल करने का काम कम है और आज समझने वाला काम ज़्यादा है। और मैं अब ये अजम्पशन नहीं ले रहा कि आपका F1 आता है।